Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture silence as a fraud. Mere silence is not fraud. मात्र चुप रहना फ्रॉड नहीं है, लेकिन सेक्शन 17 में कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं कब साइलेंट रहना भी फ्रॉड माना जाएगा। सेक्शन 17 का एक्सप्लेनेशन कहता है mere silence is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silent to speak unless his silence is in itself equivalent to speech. जो 17 का जो है एक्सप्लेनेशन है उसके अनुसार दो परिस्थितियों में चुप रहना फ्रॉड माना जाएगा। पहला है यहां पर ड्यूटी टू स्पीक, मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना ड्यूटी हो और मौन रहे, चुप रहे, साइलेंस रहे, तो ये फ्रॉड है। साइलेंट रहना तब तक फ्रॉड नहीं माना जाता जब मौन रहने वाले एक व्यक्ति की ड्यूटी न बोलना हो। दो इलस्ट्रेशन सेक्शन 17 ए और बी में दिए हुए हैं। ए जो है नीलाम द्वारा बी को एक घोड़ा बेचता है जिसके बारे में जानता है कि घोड़ा ऐबदार है, फाल्टी है, सवारी को फेंक देता है। ए घोड़े के ऐब के बारे में, कमियों के बारे में बी को कुछ नहीं कहता। ये ए की ओर से कपट नहीं है, क्यों नीलाम में उसको जरूरत नहीं बताने की। लेकिन जो है ए की पुत्री बी है और अभी भी मैरिड वो जो है मेजर हुई है, पक्षकारों के बीच के संबंध के कारण ए का ये ड्यूटी है कि घोड़ा ऐबदार है तो वह बी को बता दे। तो कहने का मतलब यह है कि जहां जो है बोलना ड्यूटी है और नहीं बोलता है वहां पर जो है फ्रॉड है। हाजी अहमद खां वर्सेस अब्दुल गनी खां AIR 1937 के केस में एक लड़की को मिर्गी आती थी। फादर ने इसकी मैरिज नहीं कर दी, लड़के वालों को बताया नहीं कि लड़की को मिर्गी भी आती है। मिर्गी एक प्रकार का दौड़ा टाइप पड़ता है, फेंट हो जाता है आदमी। हालांकि फादर को पता थी, सगाई हो गई, लड़के वालों को जब पता लगा तो उन्होंने सूट फाइल कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल माना कोर्ट ने, पर लड़के वाले लड़की के बाप से सगाई किए गए खर्च को नहीं वसूल सकते थे, क्योंकि किसी भी लड़के के बाप की लड़की के बाप की ड्यूटी नहीं होती है कि उस लड़की में कोई कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, डिफेक्ट है तो बताता फिर। पी सरोज वर्सेस LIC AIR 1986 के में बीमा के प्रस्ताव के फार्म पर स्वास्थ्य के बारे में कुछ प्रश्नों के जवाब मिथ्या भरे गए थे। पॉलिसी वाइडेबल हेल्ड की गई। ये तथ्यहीन था कि बीमा कमी कॉर्पोरेशन के डॉक्टर ने उस व्यक्ति के जीवन का स्वस्थ बताया था। इससे कोई मतलब नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था। दूसरी परिस्थिति है जब मौन बोलने के इक्वल हो, वेयर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, वहां भी मौन रहना चुप रहना जब फ्रॉड माना जाएगा। जब मौन रहना बोलने के इक्वल हो तो वो फ्रॉड होता है। सेक्शन 17 का इलस्ट्रेशन सी क्या बताता है, ए बी से कहता है कि यदि आप इस बात को बताएंगे नहीं तो मैं मान लूंगा घोड़ा बेऐब है, और का कुछ भी नहीं कहता कि ये घोड़ा जो है यहाँ वो बोलने के चुप रहना बोलने के इक्वल है। तो ये जो है विश्वसनीय संबंधों को छोड़कर अन्य किसी परिस्थिति में सत्य बोलने का कोई कर्तव्य नहीं होता है।
और मौन चाहे कितना भी धोखा दे, कपट नहीं माना जाता है। मौन चाहे कितना भी धोखा दे। और ये तो 17 में 2 परिस्थितियां बताई गई, जब बोलना कर्तव्य हो न बोले, जब तक जो है जब मौन रहना बोलने के इक्वल हो। कभी कभी जो है जब आधी अधूरी बताई गई बातें तभी प्राड हो जाता है, हाफ ट्रूथ। Mere a silence may amount to pride when a person discloses only the half truth and then keeps silent। आधी बताता है फिर चुप हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो है आधी बातें बताई गई हैं, तो ये फ्रॉड माना गया है। एक केस था आर वर्सेस किलसेंट का। इसमें हुआ कि एक प्रॉस्पेक्टर जो है कंपनी ने छापा था, उसमें एक स्टेटमेंट छापा था कि कंपनी हैड पेड डिविडेंड्स एवरी ईयर बिटवीन 1921-92, 1921 से 1922 तक हर साल जो उसने वो दिया है डिविडेंड। द स्टेटमेंट वर ट्रू, स्टेटमेंट सही थे, बट द फैक्ट वाज दैट इन ईच ऑफ दीज ईयर्स द कंपनी हैड इनकर्ड सस्टेनेबल लॉसेज एंड डिविडेंड्स वर पेड ओनली बाय आउट ऑफ सीक्रेट रिजर्व। बात सही थी, 21 से 27 बांटा था, लेकिन इन सालों में कंपनी को बहुत घाटा हुआ था और रिजर्व जो है सीक्रेट से जो है वो बांटे गए थे डिविडेंड। नो डिस्क्लोजर वाज मेड ऑफ दी लॉसेज, इनका कोई जिक्र नहीं था उसमें। इट वाज हेल्ड दैट द प्रॉस्पेक्टस वाज फॉल्स एंड द डायरेक्टर्स हु न्यू दैट इट वाज फॉल्स वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ फ्रॉड। डायरेक्टरों को फ्रॉड का गिल्टी माना गया। इफेक्ट क्या होंगे फ्रॉड के? अब एक और चीज बता दें, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेज। ये कभी कभी परिस्थितियों में परिवर्तन यदि होता है तो भी जो है फ्रॉड माना जा सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बात हुई, कंट्रैक्ट नहीं हो गया है, उस दौरान कंट्रैक्ट 4-6 महीने लग गए, तब तक कुछ परिस्थितियां बदल गई, वो उस जो है आखिरी से छुपा ली गई, तो ये क्या है? ये फ्रॉड है। द प्रॉस्पेक्टस ऑफ ए कंपनी कंटेन्ड ए स्टेटमेंट दैट सर्टेन पर्सन्स आर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये केस था राजगोपाल अय्यर और सिर्फ साउथ इंडियन रबर वर्क्स 1942 का। इस केस में जो है कंपनी ने जो है एक स्टेटमेंट छापा था कि फला फला लोग कंपनी के डायरेक्टर हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, लेकिन जो है जिस समय कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई और बाद में जो है स्टेटमेंट वाज ट्रू व्हेन मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट सर्टेन पर्सन्स अप्लाइड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उस पर विश्वास करें बहुत से लोग शेयर होल्डरों ने कंपनी से जो संपर्क किया शेयर परचेज करने के लिए। दिस चेंज वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट। अब ये चेंज जो एप्लीकेंट को नहीं बताया गया था। इट वाज हेल्ड दैट दे वर इंटाइटल्ड टू अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, अवॉइड अलॉटमेंट। ये कहा गया कि जो है अलॉटमेंट जो है समाप्त कर सकता है वो, क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हुआ था, जो डायरेक्टर बताए गए थे वो नहीं थे। इफेक्ट क्या होंगे फ्रॉड के? सेक्शन 19 कहती है व्हेन कंसेंट इज एन agreement is caused by fraud, the agreement is what contract voidable on the question of party option of the party whose consent was so called. And when the consent of an agreement is obtained by fraud, the contract is voidable at the option of the party whose consent is so obtained. Any such party may put an end to the contract if so chooses. Thank you very much.